दोस्तों, भारत की पावन भूमि पर जब जब अन्याय, अत्याचार और गुलामी का अंधकार छाया, तब तब किसी न किसी महापुरुष ने जन्म लेकर उस अंधकार को चीर दिया। ऐसे ही एक युग पुरुष थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने न केवल एक साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि स्वराज्य, धर्म, सम्मान और आत्मसम्मान का अर्थ पूरे भारत को सिखाया। ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने खिलौनों की जगह तलवार को अपनाया और जिसने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनके पिता थे शाहजी राजे भोंसले, जो बीजापुर सल्तनत के एक शक्तिशाली सेनापति थे। उनकी माता थीं राजमाता जिजाऊ, एक वीर, धर्मनिष्ठ और संस्कारवान नारी। जिजाऊ मां ने शिवाजी को बचपन से ही रामायण, महाभारत और वीर पुरुषों की कथाएं सुनाईं। उन्होंने शिवाजी के मन में स्वराज्य का बीज बो दिया। मां कहती थीं, शिवा, ये धरती हमारी है, यहां किसी विदेशी का शासन नहीं होना चाहिए। शिवाजी महाराज को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति का गहरा ज्ञान मिला। उनके गुरु थे दादोजी कोंडदेव, जिन्होंने उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और प्रशासन सिखाया। लेकिन शिवाजी सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे एक दूरदर्शी शासक भी थे। किशोर अवस्था में ही शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ रायरेश्वर मंदिर में स्वराज्य की शपथ ली। उन्होंने कहा, मैं हिंदवी स्वराज्य स्थापित करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना सर्वस्व क्यों न त्यागना पड़े। यही वो क्षण था जब इतिहास ने करवट बदली। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज ने तोरणा किला अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद राजगढ़, कोंडाना, पुरंदर जैसे किले एक एक करके स्वराज्य में शामिल होते चले गए। उनकी युद्ध नीति थी गुरिल्ला युद्ध, जिसमें वे जंगल, पहाड़ और अचानक हमलों का प्रयोग करते थे। बीजापुर सल्तनत ने शिवाजी को रोकने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी महाराज पहले से ही सतर्क थे। जब आलिंगन के बहाने अफजल खान ने वार किया तो शिवाजी ने बाग नख से उसका अंत कर दिया। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये बुद्धि बनाम अहंकार की जीत थी। शिवाजी महाराज केवल युद्ध जीतने वाले राजा नहीं थे, वे एक आदर्श शासन व्यवस्था बनाई। महिलाओं का सम्मान, किसानों की सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर दंड। उनकी सेना में नारी शक्ति का भी सम्मान था। वे कहते थे, शत्रु की स्त्री भी हमारी मां बहन है। मुगल बादशाह औरंगजेब शिवाजी से अत्यंत क्रोधित था। उसने शाइस्ता खान को दक्कन भेजा, लेकिन शिवाजी ने असाधारण साहस दिखाते हुए पुणे के लाल महल में शाइस्ता खान पर रात में हमला किया। खान जान बचाकर भागा, लेकिन उसकी उंगलियां युद्ध की गवाही दे गईं। शिवाजी महाराज ने मुगलों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए सूरत पर आक्रमण किया। ये लूट जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी, बल्कि अत्याचारी सत्ता को कमजोर करने के लिए थी। औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया, उन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन शिवाजी केवल वीर ही नहीं, महान रणनीतिकार भी थे। फलों की टोकरियों में छिपकर वे अपने पुत्र संभाजी महाराज के साथ आगरा से निकल गए। ये पलायन इतिहास का सबसे चतुर पलायन माना जाता है। 6 जून 1774 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। ये केवल ताज पहनना नहीं था, ये हिंदवी स्वराज्य की आधिकारिक घोषणा थी। शिवाजी महाराज भारत के पहले शासक थे जिन्होंने शक्तिशाली नौसेना बनाई। उन्होंने समुद्री लुटेरों और विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की। 3 अप्रैल 1680 को ये महान योद्धा इस संसार से विदा हो गया। लेकिन शिवाजी महाराज आज भी जीवित हैं, किलों की दीवारों में, मराठा स्वाभिमान में, भारत के आत्मसम्मान में। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उनका जीवन हमें सिखाता है, अन्याय के सामने झुकना नहीं, धर्म और नारी का सम्मान, बुद्धि और साहस का संतुलन। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, वे एक युग थे। जब तक भारत रहेगा, तब तक शिवाजी महाराज का नाम अमर रहेगा। जय भवानी, जय शिवाजी।